वेलकम बैक। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम का। इस लेक्चर सीरीज में हम जो कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट उसका रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। तो जो इस लेक्चर में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है वो कुछ टाइप का होता है। इसका पहले आइसोथर्मल, दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड देन आइसोबारिक। और भी एक प्रोसेस रहता है जिसको साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, बट कुछ पैरामीटर को फिक्स करके मेजॉरिटी यही 4 प्रोसेस हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो फिर उससे dt 0 हो जाता है, Q कांस्टेंट रहता है एडियाबैटिक में, आइसोकोरिक में वॉल्यूम एंड आइसोबारिक में प्रेशर। तो इससे कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को याद करना चाहिए कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है उसी टाइम dt 0 हो जाता है, और हमको ये पता है कि du इक्वल टू होता है cv dt। तो यहाँ से du इक्वल टू आ जाएगा 0, मतलब u कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। दैट मीन्स u इज ए फंक्शन ऑफ t होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इक्वेशन होता है वो है pv इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम के लिए, तो ये सारे याद कर लीजिए। और दूसरा जो प्रोसेस था वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसे Q कांस्टेंट होता है, सो dQ 0। एंड अगेन हमको ये भी पता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको मिलता है ds इक्वल टू dQ बाई t। तो यहाँ से मिल रहा है ds इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स जब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाएगा और इंफॉर्मेशन मिलेगा तुमको, तो उसी टाइम एंट्रोपी कांस्टेंट होगा, ये भी तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन होता है वो है pv टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा जो होता है cp अंडर cv, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशियो। और कुछ सम रिलेशन यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके। जैसे pv इक्वल टू RT, ये इक्वेशन यूज करें तो p के प्लेस में RT अंडर v यहाँ पे रिप्लेस कर दे, तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा वो है RT अंडर v of v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो दैट मीन्स TV टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी तुमको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो है ये प्रोसेस जो है वो आइसोबारिक के लिए है। आइसोबारिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, मतलब dp 0 हो जाता है। और एक प्रोसेस यहाँ पे रह गया वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सो dv 0 हो जाएगा। एंड हमको ये पता है कि dw इक्वल टू, मतलब जो वर्क डन होता है वो p ऑफ dv होता है। ठीक है, तो dw क्या होगा, 0 हो जाएगा, मतलब w का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। मतलब जब आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाएगा उसी टाइम वर्क डन कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सबको पता रहना चाहिए कि जो मेजॉरिटी प्रोसेस रहता है क्वेश्चन में आइसोथर्मल या एडियाबैटिक के लिए, जो सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम, black body radiation in an enclosure is made to undergo adiabatic change at an initial pressure of 1 atmosphere. Calculate the final pressure in atmosphere if the volume of the enclosure increases by a factor of 8। मतलब इस प्रॉब्लम में एक ब्लैक बॉडी के बारे में बोला गया है, जिससे जो प्रोसेस बोला गया है वो है एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए चेंज हो रहा है। तो उससे पहला जो इनिशियल प्रेशर गिवन था वो है 1 atm। ओके, एंड पूछा गया है फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, कौन सा यूनिट में, atm यूनिट में, मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट में पूछा गया है। और जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फैक्टर ऑफ 8 से, मतलब इनिशियल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया v, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू आ रहा है फैक्टर ऑफ 8। दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम से 8 गुना यहाँ पे गिवन था। और पूछा गया था क्या, फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, मतलब हमको ये रिलेशन चाहिए
प्रेशर एंड वॉल्यूम से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो केस या जो प्रोसेस चल रहा है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस चल रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी देता है तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ये स्लो प्रोसेस होता है, मतलब कोई भी क्वेश्चन में स्लो प्रोसेस रहेगा तो इसका मीन्स होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड जब भी कोई प्रोसेस फास्टर प्रोसेस होता है तो उसका मीन्स होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से काफी बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो हमको जो रिलेशन चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इक्वेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का। बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस गामा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको ब्लैक बॉडी का गामा का वैल्यू जो होता है उसको पहले से पता रहना चाहिए, नहीं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के लिए गामा का स्पेसिफिक वैल्यू होता है 4/3। गामा मीन्स CP/CV, ओके। तो ये यहां से पुट करें, सो यहां पे मिल रहा है PV टू दी पावर 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं PI VI टू दी पावर 4/3 PF VF 4/3। तो हमको क्या पूछा गया था, PF क्या होगा, सो PF इक्वल टू PI VI/VF टू दी पावर 4/3। सो दैट इज PI का वैल्यू यहाँ पे गिवन था 1 था, एंड VI/VF दैट मीन्स 1/8 टू दी पावर 4/3। तो इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो है so that means 1/16 ATM, ओके। तो मतलब जो फाइनल प्रेशर मिल रहा है वो इनिशियल प्रेशर से 1/16 फैक्टर का इक्वल है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/16। बट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ब्लैक बॉडी का जो गामा होता है स्पेसिफिकली गामा इक्वल टू 4/3, ये हमको पहले से पता रहना चाहिए, ठीक है।